जब इन लोगों ने यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी उस टाइम पे, जब बख्शी गुलाम अहमद यहाँ प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर किसने बनाया? इन लोगों ने बनाया ना। तो ये क्रिएटर्स है, ड्रामा क्रिएटर्स है। और दूसरी बात भी आवाम को समझनी चाहिए पड़ेगी कि कांग्रेस के कहने पे स्टेटहुड देंगे, कांग्रेस बोलेगा स्टेटहुड देंगे, क्या बात करते? वो बहुत दूर है सब्जेक्ट, जो किताब से बहुत दूर है। कांग्रेस के कहने पे कोई स्टेटहुड नहीं मिलता, एक बात। अब अपने आप को जिंदा रखने के लिए ये लोग बोल रहे हैं, लेकिन जहाँ तक स्टेटहुड का सवाल है, वो जम्मू कश्मीर के लोगों का हक भी है और मिलेगा भी, लेकिन इनके कहने पे नहीं होगा, वो अपने टाइम पे होगा। और मुझे पूरा यकीन है कि स्टेटहुड मिलना भी चाहिए, लेकिन अगर आम लोगों से आप पूछें, आम लोगों से बात करें, तो वो रोज़गार की बात करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत ज़बरदस्त इशू है जम्मू कश्मीर के अंदर। हमारे यहाँ पर लोग किस हालात में रह रहे हैं, ये शायद सभी लोगों को नहीं पता कि खासकर जो शहरी खास में लोग रहते हैं, किन तकलीफ़ों से वो लोग निकल रहे हैं। लेकिन स्टेटहुड का फ़ायदा ज़्यादा है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को है, बिकॉज उनके अपने प्रोटोकॉल्स के दरवाजे खुलेंगे। लेकिन आम लोगों का, जहाँ तक हम मानते हैं कि मुझे लगता है कि कोई आम आदमी, मैंने नहीं देखा कि सड़क पर निकलते हुए कि मुझे स्टेटहुड दो। किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया इसके ऊपर। प्रोटेस्ट किया तो उमर अब्दुल्ला की फैमिली ने किया, उनकी सरकार ने किया, और किसी ने नहीं किया। आम लोगों की बात कर रहे हैं, वही आम लोग जिन्होंने जाहिर सी बात है, बिजली पानी की बात की थी, जब केजरीवाल दिल्ली में बिजली दे सकता था फ्री, ये तो कर सकते थे। यहाँ पर अभी बिहार में 1.25 यूनिट जो है, 125 यूनिट पावर फ्री कर दिया गया। और यहाँ पे आप लोग इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चढ़ा रहे, लोग बेचारे खाने के लिए लाले पड़े हुए, तो बिजली का फीस कहाँ से देंगे? अब देखिए, फंड्स हमारे पास नहीं। आप अगर आज की डेट में देखें कि आरआरबी में बड़ी तकलीफ़ें हैं। हमारे जो पेंशन होल्डर है बेचारे, जिनको जो रिटायर हुए हैं, उनका पेंशन नहीं आ रहा है, ट्रेजरीज खाली पड़ी है। बिकॉज इन लोगों ने क्या किया कि जो भी बजट आया उससे अपने सामान खरीदा, साजो सामान, जो इनका अपनी सजावट का सामान इन्होंने खरीदा। और रिज़ल्ट ये है कि आवाम बहुत ज़्यादा तकलीफ में, इसका बहुत ज़्यादा दुख है हमें। हमारी कोशिश ये है कि खास करके आप जानते होंगे, यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट्स बंद पड़े थे, और जो उन्होंने बहुत बड़ा कदम लिया, हिस्टोरिकल डिसीजन, कि वो फैमिलीज़ जो विक्टिम हुए थे टेररिज्म के और जिनको फ़ायदा नहीं मिला था आज तक, उनकी नौकरियां और उन लोगों को रोज़गार और बाकी सब चीज़ें एक बड़ा इमोशन के साथ जुड़ा है, और वो करना एक बहुत बड़ी बात थी। उसके लिए हम लोग राज्यपाल से मिले थे। हम तो लड़ेंगे, ये तो जाहिर सी बात है, हम तो चुनाव तो हम लड़ेंगे, लेकिन अभी ये देखना है कि क्या चुनाव होता है कि नहीं होता। देखिए, यहाँ के किसी मेरे कहने से चुनाव नहीं होगा, ये उनके उमर अब्दुल्ला साहब के कहने से चुनाव नहीं होगा। चुनाव तब होगा जब इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आकर कोई स्टेज पे चढ़ के बोलेगा कि चुनाव हो रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। बिकॉज अभी देखिए, आप भी समझते हैं, सभी लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार लोग हैं। यात्रा के साथ बाद ही बिहार के इलेक्शंस है, और बिहार के इलेक्शन के बाद कब नंबर लगता है वो